उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है। मेटेलिक कंडक्टर तार के थ्रू जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होता है, मैटर का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, तार एज इट इज साबुत रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहाँ पे आयंस फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस या सर्किट पूरा होता है, फिर कंडक्टेंस फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो होता है बेसिकली। तो आयंस समय के साथ अगर रॉड पे चिपकेंगे तो यहाँ आयंस कम हो जाएंगे, इसलिए इसको आप कह सकते हो कि यहाँ मैटर डिकम्पोज हो जाता है। जबकि मेटेलिक वाले मैंने मिटा दिया, मेटेलिक वाले में मैटर डिकम्पोज नहीं होता। ये मेन डिफरेंस था दोनों के बीच में। उसके बाद कैसे आप इलेक्ट्रोलाइट के फैक्टर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, हमने वो यहाँ पे डिस्कस किया। ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, ये हम आगे इंडिविजुअल टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। बाकी 4 टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और अब मेन बढ़ने जा रहे हैं। प्लीज फोकस करिएगा। आपका ध्यान हटा तो बेटा आपका न्यूमेरिकल गया हाथ से, ठीक है। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सिखा दूंगा, आप कर भी लोगे, लेकिन जब अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा तो फिर वहां पे काम नहीं आएगा आपका लॉजिक। लॉजिक मतलब रटा हुआ, लॉजिक तो काम आ जाएगा, रटा हुआ होगा तो काम नहीं आएगा। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला टर्म जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं वो है रेसिस्टेंस। ठीक, आपने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है तो जल्दी से कवर हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आर, ये आपको पता है। इसके बाद बच्चों आपसे कोई इसका फॉर्मूला पूछे तो आप इसका फॉर्मूला बोलते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आप इसका फॉर्मूला बोलते हैं। रो यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी एल, अभी एल देख लेते हैं, फिलहाल मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर लूं, मेटेलिक कंडक्टर किसे बोल रहा हूं, इस वाले को, ये जो बल्ब लगा के यहाँ पे बैटरी लगा दी ना, इस वाले को बोल रहा हूँ मेटेलिक कंडक्टर। तो अगर मेटेलिक कंडक्टर में फॉर्मूला लिखूं और पूछूं बच्चों कि यहाँ पे एल क्या है, तो आप कहेंगे सर एल यहाँ पे ना लेंथ होती है ऑफ वायर की। मैं कहूँ बेटा एरिया क्या है, तो एरिया बेटा यहाँ पे इस तार को जूम करूं थोड़ा सा, तो ये जो एरिया है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला, इसको कहते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है नेचर टू नेचर। कॉपर की तार होगी तो अलग वैल्यू था, चांदी की तार है तो अलग वैल्यू था, और यहाँ पे इसको बोलते हैं आप रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, कोई आपसे इसकी यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ होती है ओम, है ना, ओम आप इसको कहते थे। लेकिन यही बेटा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेटा बेसिकली आपको पढ़ना तो ये है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना मेन ये है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जरा ध्यान से देखिएगा। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, वो बीच में कॉल आ गई थी, शायद मेरी आवाज कट गई हो। हाँ, तो मैं कहता हूँ आपको बेसिकली ये पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना, जरा इसमें ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है बच्चों, यही काम करता है लेंथ का। यानी जो एल है ये है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है वही यहाँ पे एल का काम करेगा। और यहाँ ए क्या काम करेगा, एरिया किसे बोलोगे, ये जो है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूं, जी हाँ, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये वाला एरिया, ये जो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होगा वही यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे। अब आप ध्यान से देखो, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये क्यूब बनता हुआ नजर आएगा, ये इस तरीके से। तो बच्चों ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहां से जो बाहर आ गया, यहाँ पे जो आयंस हैं, यहाँ पे जो आयंस हैं, आप उन आयन को काउंट नहीं करते हो, आप इसके अंदर में जितने आयंस फंस गए हैं उससे कंडक्टेंस निकालते हो, ठीक है। इन दो प्लेटों के बीच में जो आयंस फंसे हुए हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इनके बीच में जो आप आयंस
फंसे हुए हैं उसी को कंडक्टेंस निकालने में हेल्प लोगे, ये सारे को नहीं लेते। तो बच्चों कोई आपसे पूछे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एल क्या है, तो आप कहेंगे एल है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और एरिया कैसे है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का एरिया है उसी को आप एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं। अब जब आप इसका प्रैक्टिकल करने जाएंगे रियल लाइफ में, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कैथोड एनोड को कभी आप पास लाएंगे, कभी दूर लाएंगे, कभी पास लाएंगे, कभी दूर। आपने एक बार एनोड कैथोड फिट कर दिया, आप उसको फिर हिलाएंगे नहीं। और साथ ही साथ आपका एनोड और कैथोड का एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली बच्चों ये जो L बाय ए है, इस L बाय ए को कई बार सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। सेल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक बार आपने जितना डिस्टेंस ले लिया है वो फिक्स हो गया, आप उसे चेंज नहीं करेंगे बार बार। और जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है वो भी बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, रॉड यहाँ पे गल थोड़ी रही है जो एरिया कम ज्यादा होगा, तो रॉड तो उतनी है, तो एरिया भी यहाँ पे कम नहीं होगा। तो सेल कांस्टेंट इसे बोलते हैं, और बुक्स में इसको जी स्टार के नाम से भी बोलते हैं। एल बाय ए को, एल बाय ए को सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और जी स्टार से बुक्स वाले इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये था रेसिस्टेंस। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है, ऐसा यूनिट जो है वो ओम में ही नापी जाएगी। और यहाँ पे भी ये रेसिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिस्टेंस समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ सेकंड टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाओ अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि बच्चों ठीक इसका अपोजिट है, यानी कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस प्लीज फोकस करिएगा। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्ट सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसको दिखाते हैं बच्चों जी से। जी हाँ, इसका सिंबल जी है, ध्यान से सुनिएगा, जी स्टार नहीं। जी स्टार मैंने अभी यहाँ बनाया था, वो सेल कांस्टेंट था। जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को कैसे लिखोगे, 1/r। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला। जहां पे आर की यूनिट होती थी ओम, तो कोई आपसे पूछे कि जी की यूनिट बताओ, तो आप जी की यूनिट कहेंगे सर ओम इनवर्स, या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख देते हैं मोह, MHO उल्टा करके लिख दिया MHO मोह। या फिर बच्चों इसको साइमंस भी बोल देते हैं, एस से इसका रिप्रेजेंटेशन है साइमंस। तो तीन ऐसा यूनिट है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये तीनों की तीनों ऐसा यूनिट किसकी है, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। छोटा सा न्यूमेरिकल दिखाऊं तो पेपर में कहेगा कि रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो कंडक्टेंस बताइए, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मतलब जी बताइए, तो जी बराबर 1/r, 1/100 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.01 साइमंस। या फिर आप लिख रहे होंगे 0.01 मोह, या फिर आप लिख रहे होंगे 0.01 ओम इनवर्स। तो ध्यान से देख लीजिए, कभी भी कोई चीज ऐसी यूनिट्स में लिखी हो मिल जाए तो वो कंडक्टेंस है। प्लीज मुझे बताइए कि कंडक्टेंस आपको क्लियर हुआ है नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, हो गया। हो गया, ठीक। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू 1/r, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, साइमन, या फिर ओम इनवर्स, या फिर मोह। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसके ऐसा यूनिट है ओम। डन। अब आगे सुनिए बच्चों, तीसरा फैक्टर, तीसरा टर्म, बल्कि तीसरा टर्म है बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर बच्चों उसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। जी हाँ, एक ही बात है, रेसिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोले। तो बच्चों मेरे पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है रो एल बाय ए। मैं कहूँ यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे सर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा आर ए बाय एन। ठीक, मैं कहूँ जरा यहाँ से एसआई यूनिट बताइए, तो एसआई यूनिट वैसे तो याद कर लो ओम मीटर होती है, ओम मीटर। पर अगर निकालने को पूछा जाए तो आर होता है ओम में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होती है मीटर में। तो मीटर से स्क्वायर कट गया तो देखो ओम मीटर आ। ये था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक, अब एक छोटा सा टर्म देखना, वो आपको बहुत काम आएगा आगे। ये बच्चों एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है, रेक्टेंगल का
ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका एक पर्टिकुलर यहाँ तक लेंथ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ब्रेथ होगा। बच्चों अगर मैं इसका कहूं कि एरिया निकालो तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? प्लीज मुझे बताइए, यस और नो। यस सर। बता सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया होता है। ठीक, अब बच्चों इसी को ना मैं एक हाइट तक उठा देता हूं, एक हाइट तक उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर इस हाइट को जोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से क्यूब बन जाएगा। तो आपने एक हाइट तक उठा दिया, डन। अब बच्चों अगर आप इसी एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपने लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकाला है, इसी को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये बन जाता है वॉल्यूम। तो कहने का मेरा मतलब है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा कहीं भी, किसी भी चीज का। बोलो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है पहले या अभी पहली बार जिंदगी में देखा है? पढ़ रखा है नहीं सर। सर पढ़ेगा। पढ़ा है भैया। फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, सिर्फ इसे रखता हूँ क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ो और सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चों अगर मैं कहूं कि मैंने जो अपना कंडक्टर लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उसमें जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है जो कि मेरा एल का काम करता है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी एल मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। और जो मेरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों अगर आप यहाँ 1 और 1 पुट कर दोगे तो इस केस में रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। और ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो एरिया इंटू लेंथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना, आगे काम आएगा न्यूमेरिकल में। तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरा इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर 1 ml होगा, उस केस में जो मेरा रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, आया समझ की नहीं? दोनों को 1 1 कर दिया, 1 1 का अरे मतलब 1 मीटर में नहीं रखेंगे ने? हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ मीटर में नहीं रखेंगे ने? बेटा, मीटर में नहीं रखते जनरली, क्योंकि यार आप अगर अभी डिवाइस मैंने जो यहाँ बनाया तो उसको कोशिश करो इमेजिन करने की, तो मीटर का मतलब है 1 मीटर इतना होता है। तो क्या आप इतनी दूर दूर उनको रखोगे? वो तो छोटे से बीकर में होता है। तो छोटे से बीकर में है तो हम यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर नहीं लेते, यहाँ पे हम सेंटीमीटर से डील करते हैं। तो इसीलिए मैंने लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड जो है 1 सेंटीमीटर ले लिया। मैं बना के दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, देखो। ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है ये एरिया ये आ गया कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया होगा? ऑब्वियसली ये 1 सेंटीमीटर रहा होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर रहा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आपने किया होगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसे ज्वाइन कर लें, एक क्यूब बना दें। तो ये रहा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक आपने हाइट तक उठाया। तो ये जो पूरा है, ये जो क्यूब बना है बच्चों, इस क्यूब के अंदर जो आयंस भरे हुए हैं वो आयंस कितने हैं? वो आयंस है 1 ml, या आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब उन आयंस का वॉल्यूम है। बोलिए आया समझ? और इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो आर जो होगा इसमें वो होगा रेसिस्टिविटी के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जब बराबर होते हैं जब आपने सॉल्यूशन जो है वो 1 ml लिया हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया हो। आयंस उसके अंदर कितने हैं? 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ ml 1 ml लेना है सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन 1 ml हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा इसका कंडक्टर का वो रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। वही मैंने यहाँ लाइन लिखी है। प्लीज मुझे बताइए कि आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, अब जाइए बच्चों और नोट्स के 3 पेज पढ़ के आइए। चौथा टॉपिक जो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको मत पढ़िएगा। मैं चाहूं तो उसको भी अभी पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो फिर लेंथी टॉपिक है तो कहीं आप भटक ना जाएं, इसलिए पहले आप ये तीनों चीज क्लियर करके आ जाओ। मैं इसे इतने रब कर देता हूँ। जाओ तीनों चीज पढ़ के आओ।
इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं है। चौथे का नाम है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। बच्चों ये नाम डोमिनेटिंग है। ये नाम डोमिनेटिंग का मतलब है जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में कहेगा कैलकुलेट कंडक्टिविटी। तो इन दोनों में से ज्यादातर ये नाम आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। प्लीज फोकस करिएगा, आपको ये नाम ज्यादा याद रखना है रेदर देन दिस। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है बच्चों ये कुछ इस प्रकार से, इसको कहते हैं कप्पा। वही ग्रीक अल्फाबेट से अल्फा बीटा गामा, तो ये कप्पा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों ये होता क्या है, तो जैसे रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस था? कंडक्टेंस अपोजिट था रेसिस्टेंस का। मैं देखो लिख देता हूं, ये एक मैंने पढ़ाया रेसिस्टेंस नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मैंने पढ़ाया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? अगर ये R है तो कंडक्टेंस होता है 1/R, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, है ना, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। फिर तीसरे पे मैंने क्या पढ़ाया आपको? रेसिस्टिविटी यानी कि रो बोलते हैं जिसे। और चौथे पे पढ़ा रहा हूं कंडक्टिविटी, तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी यानी इसका अपोजिट। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी है बच्चों, रेसिस्टिविटी। दैट्स इट, बस इतना ही था। यही 4 टर्म्स आपको फोकस इसी पे करना है। अब आगे सुनिए, इसको थोड़ा और हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन में R इंटू ए और एल चला जाएगा सर ऊपर। फिर मैं कहूँ बेटा इसको और तोड़ो, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन R इंटू एल बाई ए। उसके बाद बच्चों याद हो आपको, तो 1/R देखो किसके बराबर है? G के बराबर। तो आप इसकी जगह पे लिखोगे यहाँ पे G इंटू, इसको मैंने क्या सिखाया था? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बताइए? सेल कांस्टेंट का अभी अभी बताया था, G star. G स्टार। तो आप इसको लिखोगे G स्टार। दैट्स इट बच्चों, ये बन गया एक नया फॉर्मूला कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये जिसमें G क्या है? G है कंडक्टेंस। G स्टार क्या है? G स्टार है सेल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है L बाई ए। और कप्पा क्या है? कप्पा है कंडक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूले में 3 आदमी है, अगर मैं आपको 2 आदमी दे दूं तो आप तीसरा आदमी निकाल सकते हैं। ठीक, आइए इनकी एसआई यूनिट्स पे बात करते हैं। तो कप्पा की अगर एसआई यूनिट निकालने जाओगे तो बच्चों पहले जी की यूनिट बताओ। तो देखो जी क्या था मेरा? जी 1/R। ध्यान से सुनो, 1/R मतलब R तो ओम में था, तो जी की मैंने यूनिट लिखवाई थी बच्चों। क्या क्या लिखवाई थी? कि जी जो है ओम इनवर्स हो सकता है, मोह हो सकता है, या फिर साइमन हो सकता है, बेसिकली एस। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप जी की जगह पे लिखते हो ओम इनवर्स, और बेटा सेल कांस्टेंट की जरा ऐसा यूनिट नोटिस करो, तो एल को आप लोगे सेंटीमीटर में और एरिया को लोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों? इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। प्लीज मुझे बताइए कंफ्यूजन है क्या इसमें? सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया? No, नो sir. सर। ठीक है, तो बच्चों ये ओम इनवर्स हो गया और सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। दैट इज ये था इसका ऐसा यूनिट। लेकिन ये एक ऐसा यूनिट है, इसकी हम कई सारी और बना सकते हैं। कैसे? ओम इनवर्स की जगह मोह दे दे तो आप कैसे लिखोगे? मोह सेंटीमीटर इनवर्स। मोह ना देकर साइमन दे दे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर ना देकर मीटर में खेले तो क्या कहोगे? ये कन्वर्ट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा मोह मीटर इनवर्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। तो ध्यान से देख लीजिए, कप्पा की यूनिट्स इतनी सारी बन सकती है। आपको बेसिक याद होना चाहिए। ऐसा यूनिट्स तो मैं नहीं कहूंगा कि 6 की 6 याद करो, जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। फिर भी आपको आना चाहिए कि कैसे ऐसा यूनिट बनाई जाती है। जी की यूनिट पुट कर दी और जी स्टार की पुट कर दी और तैयार हो गई ऐसा यूनिट। तो इस प्रकार से बच्चों 4 टर्म्स थे। प्लीज मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था
कि रेसिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, और इसमें आप क्या करते हैं, ए और एल को 1 1 ले लेते हैं तो रेसिस्टिविटी और आर बराबर आ जाता है। कब? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, कहाँ गया आपका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बेसिकली जी स्टार को हटाओ, एल बाय ए लिख लो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं कहूँ वही बात कि लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर ले ली मैंने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, और एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो बच्चों इस केस में कप्पा बराबर हो जाएगा जी। प्लीज फोकस करिएगा, यहां से एक अभी डेरिवेशन आने वाला है। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो डेरिवेशन में फिर रट्टा मारोगे। डेरिवेशन इन द सेंस फॉर्मूला बनाऊंगा, या तो फॉर्मूला याद करोगे, और लॉजिक चाहिए फॉर्मूले का तो ये आपको आना चाहिए। तो कप्पा इज इक्वल टू जी, मतलब कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगी कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस ये होता है, कंडक्टिविटी ये होता है। कब? जब आपका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम यहाँ पे आयंस की बात नहीं कर रहे, आयंस 2 भी हो सकते हैं इनके बीच में। आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 भी हो सकते हैं, 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 5 मोल भी हो सकते हैं। आयंस कितने मर्जी रखो, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो उस केस में दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, अब एक और टर्म पढ़ लो, फिर खत्म टॉपिक, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आज हमें नहीं पढ़ना, ठीक है? मैं इसे रब कर रहा हूं। अब आ जाओ बच्चों अपने सबसे मेन खतरनाक टर्म पे, जो कि है 5वां टर्म, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, अब ये मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? तो मोलर कंडक्टेंस का पहले सिंबल देख लो, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। लैम्डा, जी हाँ, लैम्डा एक ऐसा भी होता है, एक लैम्डा ऐसा भी होता है, आपने वेवलेंथ में पढ़ा होगा लैम्डा, और एक लैम्डा ऐसा भी होता है। ठीक, जैसे सर वो हमारे, कैपिटल लैम्डा होता है? हाँ जी, क्या? कुछ नहीं सर, आपने वही बोल रहा था, दोनों लैम्डा होते हैं। ठीक, दोनों ही लैम्डा होते हैं बेटा। जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में छोटा ए, छोटा बड़ा ए, स्मॉल बी, बड़ा बिग बी, मतलब कैपिटल बी, वैसे ही यहाँ पे ये 2 तरीके के लैम्डा होते हैं, एक वेवलेंथ में यूज होता है और एक यहाँ पे यूज होता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस सिंपल सा इतना है कि कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब और V ml। यानी आप वॉल्यूम कितना भी लो, बस 1 मोल आयंस होने चाहिए, वहां पे जो कंडक्टेंस पैदा होगा उसको आप कहोगे मोलर कंडक्टेंस। अगर मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पे आपने ले लिया, यहां से लेके यहां तक आपने ले लिया V सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हैं V ml, है ना, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, और इसमें आपने 1 मोल डाल दिया, कुछ भी 1 मोल, लेट से 1 मोल NaCl डाल दिया, और यहाँ पे आपने रॉड लगा ली अपनी 2, यहाँ पे बैटरी लगा दी, और जो भी आपके यहाँ कंडक्टेंस पैदा हुआ उसको आप कहोगे कि ये मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि ये 1 मोल की वजह से हो रहा है। डन? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस केस में आपका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो बराबर हो जाता है कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, और कंडक्टेंस मतलब जी, जब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। मुझे प्लीज बताइए क्या ये लाइन आपको क्लियर है कि नहीं? मैंने पिछले रिजल्ट से इसको उठाया है। यस सर। क्लियर है? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस केस में दोनों जने बराबर हो जाते थे। तो भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब में कप्पा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस कोई पूछे तो कप्पा। मैं कहूं 2 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता
तो उस केस में जी क्या हो जाता, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, कितना हो जाता? कम ऑन गाइस, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कप्पा, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा कंडक्टेंस? सर 2K। हाँ, अरे क्या हो गया यार, यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट लेते थे तो कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ना लेकर 2 सेंटीमीटर क्यूब ले लूंगा तो उस केस में जो कंडक्टेंस है वो 2 कप्पा हो जाएगा। अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब ले लूंगा तो उस केस में कंडक्टेंस जो है वो 3 कप्पा हो जाएगा। और अगर बच्चों 20 सेंटीमीटर क्यूब ले लूंगा तो उस केस में कंडक्टेंस हो जाएगा कप्पा इंटू वी। भाई जितना आप ले रहे थे उतने से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो कप्पा इंटू वी आ गया। और ये जी नहीं, अब 20 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 मोल हो, अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल हो तो उसको जी थोड़ी बोलोगे, उसको बोलोगे मोलर कंडक्टेंस। खाली कंडक्टेंस तो जी होता है, पर आप मोलर कंडक्टेंस बोलोगे कब? जब 1 मोल लेने लग जाओ। तो यहाँ पे जी हटा के मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एम, और इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार हो गया, डेल्टा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। यहाँ पे वी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर ml में, और कप्पा कंडक्टिविटी आपको पता ही है, और ये मोलर कंडक्टिविटी। प्लीज मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। बच्चों ये फॉर्मूला तो छोटा सा है, इस फॉर्मूले को अब जनरेट करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। यहां तक तो आगे इसे रख देते हैं बस। अब सुनिए, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर, है ना? ये लीटर में होता था, ध्यान रखना, ये लीटर में होता था। अगर मैं कहूं कि बेटा ये ml में लेना है, ध्यान से सुनना, ml में लेना है, तो आप कहोगे सर ये ml में लेना है, ठीक है ले लो ml में, लेकिन सर 1000 ऊपर चले जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, मैं कहूँ जरा यहाँ से v का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे सर v का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन में m इंटू में 1000। यहाँ पे m है मोलैरिटी, v है सर ml में, और सर ml में लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लो, एक ही बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। n है नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं बेटा मैंने नंबर ऑफ मोल्स तो 1 रख दिए, 1, तो आप कहोगे सर फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 1000 अपॉन में m, क्योंकि सर यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया। बोलो हाँ या ना, क्या ये आपको लाइन समझ आई सारी की सारी? यस सर। ठीक है, अब बच्चों ये जो देखो ये v ml में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, यहाँ पे भी ये v जो है ml में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 1000 बट्टा m, यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, और इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया बच्चों, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m। लो जी, ये फॉर्मूला आपको पकड़ के चलना है मोलर कंडक्टिविटी का, आराम से देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और एसआई यूनिट की बात करता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपको कप्पा की एसआई यूनिट अभी याद है तो हमने इसकी लिखी थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिखी थी इसकी, मतलब और भी थी, 6 यूनिट थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स, 6 ऐसा यूनिट बताई थी, जिसमें से एक मैंने उठा ली है सबसे कॉमन वाली जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा देता है। उसके बाद ये 1000 बाय m जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये है और ये है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों फाइनल जो यूनिट निकल के आएगी वो ये आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट। आराम से देख लो, कहीं मैं चूक गया हूं तो प्लीज मुझे बता दो, कुछ भूल रहा हूं तो। ठीक है, एक चीज आई थिंक मैं भूल रहा हूं कि यहाँ पे मोल, इसको लिखोगे आप मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे रहेगा, ये होगी इसके ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे मोल इनवर्स आ जाएगा, मोल इनवर्स। प्लीज फोकस करिए मैं क्या बता रहा हूं,
मैं कह रहा हूँ कि मैंने मोलारिटी की यूनिट पुट कर दी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे पता है मोल पर लीटर होता है, मोलारिटी की ऐसा यूनिट मोल्स पर लीटर होती है, पर आपने लीटर तो नहीं लिया ना, आपने ml लिया है। तो या तो आप लिख लो मोल पर ml, पर ml से डील नहीं कर रहे, हम सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में, और मोल नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, इन दोनों की, तो सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब से ये बन जाएगा, साइमन का साइमन रहेगा, और मोल इनवर्स को ऐसे लिखोगे। तो ये यूनिट बन गई बच्चों आपकी मोलर कंडक्टिविटी। प्लीज मुझे बताइए समझ आया या ना? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी सब समझ आ जाएगा। इसको हम अब यूज करते हैं तब आपको समझ ज्यादा आएगा। देखिए अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। एक रेसिस्टेंस होता है जिसको ओम्स में नापते हैं, एक कंडक्टेंस होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/r, जिसको हम बोलते हैं ऐसा यूनिट में ओम इनवर्स, या फिर बोलते हैं मोह, या फिर बोलते हैं साइमन, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट। फिर हमने देखा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी होता है RA/L, जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में लेते तो मीटर, वरना एरिया और लेंथ को सेंटीमीटर में लेते तो सेंटीमीटर। फिर मैंने देखा कप्पा, कप्पा की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है, फॉर्मूला होता है 1/ρ, है ना, या फिर आप कह सकते हैं 1/r, L ऊपर A नीचे, और इसको भी सॉल्व करके हमने लिखा था G × G स्टार। और ऐसा यूनिट की बात करी जाए तो ऐसा यूनिट की बात है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी ऐसा यूनिट निकाल के लाए। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया